बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वीडियो में हम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कबूल इस्लाम का जिक्र करेंगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिनके पाक नाम पर आज मुसलमान फ़ख्र करते हैं और जिनके जोश ईमानी से आज 1300 बरस तक काफिरों के दिलों में खौफ है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत ही बहादुर और दिलेर इंसान थे। इस्लाम लाने से कबल मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचाने में भी मुमताज़ थे और नाउज़ुबिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के दर पे रहते थे। एक रोज़ कुफ़ार ने मशवरा कमेटी कायम की कि कोई है जो मोहम्मद को कत्ल कर दे। उमर ने कहा कि मैं करूँगा, तो लोगों ने कहा कि बेशक तुम ही कर सकते हो। उमर तलवार लटकाए हुए उठे और चल दिए। इस फिक्र में जा रहे थे कि एक सहाबा मिले जिनका नाम साद बिन अबी वकास था। इन्होंने पूछा कि उमर कहाँ जा रहे हो? कहने लगे कि मोहम्मद को कत्ल करने जा रहा हूँ, नाउज़ुबिल्लाह। लेकिन इन्हें क्या पता था कि अल्लाह ने इनके लिए क्या लिखा है। साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि बनु हाशिम और बाकी कबीलों से तुम कैसे मुतमईन हो सकते हो? वो तुमको बदले में कत्ल कर देंगे। इस पर जलाल में आ गए और कहने लगे कि मालूम होता है कि तू भी बेदीन यानी मुसलमान हो गया है, तो ला पहले तुझे ही निपटा दूँ। ये कहकर तलवार उठाई तो हज़रत साद ने भी कहा कि हाँ, मुसलमान हो गया हूँ। तलवार संभाली और दोनों तरफ से तलवारें चलने को ही थीं कि हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि पहले अपने घर की खबर ले, तेरे बहन और बहनोई मुसलमान हो गए हैं। ये सुनना था कि गुस्से में आ गए और सीधा बहन के घर गए। वहाँ हज़रत खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिनका जिक्र हमारी पिछली वीडियो में है, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो जाकर उसका पूरा वाक़या देखें। तो इन्होंने दरवाज़ा बंद किया हुआ था और इन दोनों मियाँ बीवी को कुरान शरीफ पढ़ा रहे थे। हज़रत उमर गुस्से में दरवाज़ा खोल रहे थे। उनकी आवाज़ सुनने पर हज़रत खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तो जल्दी से अंदर छुप गए, लेकिन वो सफ़ा भी जल्दी में बाहर रह गया जिस पर कुरान आयत लिखी हुई थी। हमशीरा ने दरवाज़ा खोला। हज़रत के हाथ में कोई चीज़ थी जिसको बहन के सर पे मारा, जिससे सर से खून बहने लगा और कहा कि अपनी जान की दुश्मन, तू भी बेदीन हो गई है। इसके बाद अंदर आए और पूछा क्या कर रहे थे और ये आवाज़ किसकी थी? बहनोई ने कहा बातचीत कर रहे थे। कहने लगे क्या तुमने अपने दीन को छोड़ दिया और दूसरे दीन को इख्तियार कर लिया है? बहनोई ने कहा कि अगर दूसरा दिन हक हो तो। ये सुनना था कि दाढ़ी पकड़कर खींची और बेतहाशा टूट पड़े। जमीन पर गिराकर खूब मारा। बहन ने छुड़वाने की कोशिश की तो उनके मुंह पर एक तमाचा मारा और इस जोर से मारा कि खून निकल आया। आखिर वो भी उमर की ही बहन थी। कहने लगी कि उमर, हमको इस वजह से मारा जाता है कि हम मुसलमान हो गए। बेशक हम मुसलमान हो गए, तो जो तुझसे हो वो कर। इसके बाद उमर की निगाह इस सफ़े पे पड़ी जो जल्दी में बाहर रह गया था और गुस्से का जोश भी इस मारपीट से कम हो गया था और बहन को इस तरह खून में भर जाने से देखकर शर्म भी आ रही थी। कहने लगी कि अच्छा मुझे दिखा ये क्या है? बहन ने कहा तू नापाक है, इसको हाथ मत लगाना। बहुत इसरार किया मगर वज़ू और गुस्ल के बगैर देने से इनकार कर दिया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने गुस्ल किया और इसको लेकर पढ़ा। इसमें सूरत ताहा लिखी हुई थी। शुरू किया और पूरी सूरत पढ़ते ही हालत बदल गई। तो कहने लगे कि अच्छा मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले चलो। ये अल्फाज सुनकर हज़रत खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अंदर से निकले और कहा कि ए उमर, तुझे खुशखबरी देता हूँ, कल शाम को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी थी कि या अल्लाह, उमर और अबू जहल में जो तुझे ज़्यादा पसंद हो इसको इस्लाम की कुव्वत अता फरमा। ये दोनों कुव्वत में मशहूर थे। हज़रत खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि मालूम होता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ तुम्हारे हक़ में कबूल हो गई। हाथ में तलवार उठाए हुए थे और इसी तरह ज़ाद बिन अरकम के घर चले कि सहाबा ने देखा कि उमर आ रहा है। हज़रत हमज़ा जो पहले ही इस्लाम ला चुके थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि उमर आ रहा है, उमर आ रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आने दो, अगर नीयत ठीक है और उसका नसीब है, और अगर नीयत ख़राब है तो उसी की तलवार से उसका सर उड़ा दिया जाएगा। दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर आए। आपने देखा और अपना दामन पकड़कर झटका दिया और कहा कि उमर, अभी वक्त नहीं आया कि तुम कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह? तो उमर ने कहा हाँ,
اب وقت آ گیا ہے کہ میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کہنا تھا اور خوشی کی لہر دوڑی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر کہیں اور اسی وقت آسمان سے جبرائیل علیہ السلام اترے اور عرض کیا یا رسول اللہ، عمر کے اسلام لانے پر خوشی ہو رہی ہے؟ تو فرمایا ہاں ہو رہی ہے۔ تو کہا سارے آسمان پر فرشتے خوش ہو رہے ہیں۔ ان کا مسلمان ہونا تھا کہ کفار کے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے، مگر پھر بھی یہ نہایت مختصر جماعت تھی اور سارا مکہ بلکہ سارا عرب ہی، تاہم اتنا ضرور ہوا کہ مسلمان مکہ کی مسجد میں نماز پڑھنے لگے۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی اور ان کی ہجرت سے مسلمانوں کی مدد ہوئی اور ان کا دور خلافت باعث رحمت تھا۔ ناظرین، اس طرح کے بہت سے واقعات جاننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور ہمارے چینل لیگیسیز آف اسلام کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک اور کمنٹ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔